फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि लड़के और लड़की की शादी के लिए मंगल दोष क्या प्रभाव होता है और मंगल दोष से ही हमें डिसाइड करना है कि शादी के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और मंगल दोष होता है तो लड़का और लड़की के वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मंगल दोष है तो हम आगे जा सकते हैं कि ना नहीं जा सकते। शादी के लिए ओनली मंगल दोष इंपॉर्टेंस नहीं है मित्रों। मंगल दोष के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स है जो अष्टकूट मिलान बोलते हैं और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए गए हैं जो मंगल दोष से ही कई गुना उसका प्रभाव होता है। तो मंगल दोष से ही आपको शादी डिसाइड नहीं करनी है, क्योंकि आजकल मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि मंगल दोष नहीं है और दोनों को मंगल है तो शादी वो के लिए आगे चले जाते हैं और वो मिलान नहीं करते, कुंडली का अष्टकूट मिलान नहीं करते, जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं देखने के लिए और फिर वो उनकी शादी के कुछ न कुछ दिक्कतें आती है। और मंगल दोष है तो वो भी अपने आप कई किस्सों में कैंसल हो जाता है। वो कैसे होता है और उसका प्रभाव कैसा है पूरा मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो अंत तक देखना मित्रों, तो आपको उसमें आपके माइंड्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन है यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मंगल दोष क्या है और वो कैसे होता है। मंगल यानी जुस्सा, मंगल का जो पद है नवग्रह के अंदर उसको सेनापति का पद दिया गया है। और सेनापति कैसा हुआ है आपको मालूम है, उसका जो जुस्सा होता है, काम करने का तरीके का जुस्सा, वो बहुत ही क्या बोलते हैं जुस्सेदार होता है। तो मंगल जो है वो हमको आंतरिक हमारी जो शक्ति है वो हमें प्रदान करता है। यानी जो सनरेज है यहाँ से जो मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे जो ऊपर आ रही है हमारे जीवन पे, जो हमारी बॉडी पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट होती है ग्रहों की, प्लेनेट से, तो उसमें मंगल का काम है कि हमको वो शक्ति प्रदान करता है। आपको पता होगा कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका क्या बोलते हैं कि श्वासोश्वास जो है उसका स्पीड बढ़ जाता है, आपको थोड़ा थकाव महसूस होता है, आपको पसीना आता है और ये आप महसूस कर सकते हो। तो ये जो है आपकी शक्ति यानी एनर्जी जो वेस्ट हुई वो कहां से हुई, तो वो जो शक्ति आपके अंदर है वो मंगल प्रदान कर रहा है। तो मंगल वैवाहिक जीवन के अंदर कैसे उनका प्रभाव है तो मैं आपको समझाऊंगा कि सप्तम स्थान कुंडली के अंदर, जो कुंडली के अंदर यहां पे मैंने बताया है, कुंडली के अंदर जो सप्तम स्थान होता है वैवाहिक जीवन के लिए होता है। और कुंडली के अंदर पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सातवां स्थान, अष्टम स्थान और 12वां स्थान, यहां पे जब मंगल का प्लेसमेंट होता है तभी मंगल दोष लगता है। अभी इसके अंदर यही स्थान क्यों डिसाइड किया है तो मैं आपको बताऊं। आप देखो पहले स्थान के अंदर जब मंगल देव का प्लेसमेंट है तो उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे आ रही है और सप्तम स्थान पे वो मंगल देव की दृष्टि आ रही है, यानी सप्तम स्थान जो है वो वैवाहिक जीवन का स्थान है। तो लड़के और लड़की की शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये सप्तम स्थान देखा जाता है, उस पे मंगल देव की दृष्टि हो रही है। अभी हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के अंदर मंगल देव बैठते हैं, तो चतुर्थ भाव के अंदर बैठ के तो उनकी चौथी दृष्टि आप गिनोगे तो सप्तम स्थान पे ही आएगी। तो वहां बैठ के भी वो सप्तम स्थान पे दृष्टि कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे सप्तम स्थान में खुद मंगल देव बैठ जाते हैं, तो पहला, चौथा और 7वां यहां पे उनकी दृष्टि आएगी, या खुद मंगल देव बैठ जाएंगे, तो वो यहाँ पे मंगल दोष के लिए 3 स्थान गिने जाते हैं। और आगे आता है अष्टम भाव, तो अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे उनकी जो दृष्टि भी नहीं होती है और वो सप्तम स्थान में बैठे भी नहीं है, तो क्यों माना जाता है, तो यहाँ से आय स्थान है, यानी दाम्पत्य जीवनी का आय स्थान है, दाम्पत्य जीवन के अंदर आय स्थान माना जाता है, इसलिए अष्टम भाव के अंदर भी मंगल दोष लगता है, यहाँ पे मंगल देव बैठते हैं। अभी हम बात करेंगे 12th हाउस में जो व्यय स्थान माना जाता है, तो व्यय स्थान यानी 12th हाउस में जब मंगल देव बैठेंगे तो उनकी अष्टम दृष्टि सप्तम स्थान पे होगी। यहां से आप देखो तो वो भी यहां से अष्टम दृष्टि सप्तम स्थान पे करेंगे, तो ये स्थान भी
मंगल दोष के लिए माना जाता है। तो यानी टोटल कितने स्थान हुए? पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और 12वां स्थान, जो इसको व्यय स्थान भी बोलते हैं। तो ए स्थान के अंदर जब मंगल जब बैठते हैं तब मंगल दोष लगता है। अभी आपको मैं बताऊं कि मंगल दोष जब लगता है तो उसका कैंसलेशन भी हो जाता है। कैसे? कुंडली के अंदर जब भी मंगल देव अपनी राशि में स्वगृही होते हैं, पहले हम बात करते हैं कि केंद्र के अंदर, तो यानी पहला घर, चौथा घर और सप्तम हाउस, ये तीनों जो हाउस है उसके अंदर मंगल देव अपनी ही राशि में बैठते हैं। यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है, तो वो स्वगृही हो जाएंगे और पंच महापुरुष का रोचक योग बनाएंगे, यानी उनके लिए वो राजयोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल ने खुद राजयोग बना दिया है और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उनका बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव मिलेगा। मान लो कि मंगल देव सप्तम हाउस में ही बैठे हैं अपनी ही राशि में, तो यहाँ पे अष्टम द्वादश थियरी की हिसाब से वो शत्रु हो जाएंगे, मगर यहाँ पे राजयोग बना के बैठे हैं तो उनको शुभ प्रभाव मिलेगा। दूसरी बात, मंगल देव मकर राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं, तो एक फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सप्तम हाउस जो है उसके अंदर जब मंगल देव मकर राशि के अंदर बैठते हैं तभी वो उच्च के हो जाते हैं। इसके अंदर भी वो पंच महापुरुष का रोचक योग बनाएंगे, तो वैसे केस के अंदर भी उनको मंगल दोष नहीं लगेगा। अभी हम मेन पॉइंट पे आएंगे। लड़का और लड़की की कुंडली के अंदर मंगल दोष है, यानी लड़के के कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर मंगल देव बैठे हैं और लड़की की कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे लड़के को मंगल दोष है, लड़की को नहीं है, तो आगे जाना है कि नहीं जाना है? तो मैंने आपको बताया कि जो उसका कैंसलेशन परिहार भी हो जाता है। अभी मान लो कि कैंसलेशन नहीं होता है, परिहार भी नहीं होता है, तो क्या करना है? तो मंगल दोष लगता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माता पिता के माइंड्स के अंदर कि मंगल दोष होता है तो युवक और युवती के किसी का मृत्यु हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, इसका डेफिनेशन, उसका व्याख्या है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, यानी उनके इतना नसीब के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसका मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु तुल्य कष्ट यानी दुख, व्यथा, लांछन, रोग, शत्रु, ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा कष्ट उनको होता है, इसमें किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो ये माइंड से ये जो ए पॉइंट से निकल देना चाहिए पहले तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरा कि मंगल दोष देख के ही शादी के लिए आगे जाना नहीं चाहिए। क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि मंगल दोष के अलावा भी दूसरे अष्टकूट मिलान है, जहां से हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कुछ देखा जाता है और यहां से हमें पता चलता है कि लड़का और लड़की की वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो उसके अंदर अष्टकूट मिलान कैसे होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी यहाँ पे उसके अंदर मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं। अष्टकूट मिलान के अंदर टोटल 8 पॉइंट देखे जाते हैं। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भुकुट मैत्री और नाड़ी मैत्री। तो मित्रों, ये जो अष्टकूट मिलान है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है नाड़ी दोष और भकुट दोष, और उसमें गण दोष भी देखा जाता है। मगर ये जो नाड़ी दोष और भकुट दोष है वो कैसे लगता है और हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और एक कैसे लगता है, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक दी हुई है कि भुकुट 3 प्रकार के होते हैं। षडाष्टक भुकुट दोष, नवम पंचम भुकुट दोष और द्विद्वादश भुकुट दोष। वो कैसे लगता है और उसको कैंसिल कैसे हो जाता है, उसका परिहार कैसे हो जाता है, और कैंसिल नहीं होता है तो उनके लिए उपाय क्या है, तो पूरा डिटेल्स में मैंने यहाँ पे समझाया है। और सेम नाड़ी दोष के लिए भी समझाया है, अष्टकूट मिलान कैसे करना है वो भी समझाया है। तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप जाके देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि मंगल दोष है, वहां से हम चर्चा कर रहे थे। मंगल दोष लगता है तो क्या करना है? तो मंगल दोष को मंगल दोष की जगह पे आप रखो, पहले आप अष्टकूट मिलान कराओ। यहाँ पे आपको अष्टकूट मिलान के अंदर पहले तो नाड़ी दोष नहीं लग रहा है, भकुट दोष नहीं लग रहा है, गण दोष नहीं लग रहा है,
तो मंगल दोष, भले ही आपके अंदर मंगल दोष है तो आप शादी के लिए आगे जा सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मंगल दोष का कोई नेगेटिव मीनिंग लेके आपको शादी के अंदर मना नहीं करना है, क्योंकि ये मंगल दोष को बहुत सारे अभी उसके अलग अलग थॉट चल रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो अष्टकूट मिलान के अंदर मंगल दोष है, ऐसे केस के अंदर भी आपको मैंने जैसे बताया कि ये 3 नीचे दिए गए पॉइंट्स जो है, गण दोष, पकुट दोष और नाड़ी दोष आपके अंदर नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर दे दिए गए जो पार्ट्स है उसके अंदर इतना प्रभाव उनका नहीं होता है, तो यही पॉइंट देखना है आपको, मुकुट दोष, नाड़ी दोष और गण दोष। तो मित्रों, आप जब भी लड़का और लड़की की शादी तय करो तब आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है तो वैसे उनको मना मत कर दो। पहले तो आप देखो कि उसके अष्टकूट मिलान होता है कि नहीं होता है। मंगल दोष से ही मना करने की जरूरत नहीं है। तो आप पूरा मैंने जो बताया ऐसे आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इस वीडियो की लिंक के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर मैंने मंगल दोष क्या है, कैसे लगता है, उसका कैंसलेशन कैसे होता है, फिर अष्टकूट मिलान कैसे होता है, वो पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताया है। और नाड़ी दोष लग रहा है, मुकुट दोष लग रहा है तो उसका कैंसलेशन, ये पूरा डिटेल यहाँ पे मैंने बताया है। तो आप वो उपाय करोगे तो वो उसका आपके अंदर हो तो वो कैंसल भी हो जाएगा। मगर आपको मंगल दोष ही है और मुकुट दोष और नाड़ी दोष लग रहा है तो आपको आगे नहीं जाना है, क्योंकि वैसे केस के अंदर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलने वाला है। तो मित्रों, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जितनी भी कुंडलियां देखी है उसमें अष्टकूट मिलान नहीं होता है तो कई बार उसका डाइवोर्स भी हो जाता है। मुकुट दोष लग रहा है तो वो उनका वैवाहिक जीवन के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, फिर उनके कुछ मन मुटाव चलते रहते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर। तो मित्रों, ये अष्टकूट मिलान करके ही आगे जाना है। और मंगल दोष से, और कई लोगों ने मेरे को ये भी पूछा है कि षडाष्टक मुकुट दोष है, ये मुकुट दोष है तो उसमें पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी ऐसे कष्ट आएंगे, इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने मन से ऐसे नेगेटिव ख्याल जो है निकाल दो, आप आगे जा सकते हो। मगर मैंने जो बताया वैसे। तो मित्रों, आज मैंने बताया कि अष्टकूट मिलान के अंदर मंगल दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको आगे जाना है कि नहीं जाना है, पूरा आपको डिटेल में मैंने समझाया। तो ओनली मंगल दोष से ही आप डिसाइड मत करो शादी, क्योंकि मंगल दोष इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इम्पोर्टेंस नाड़ी दोष, पकुट दोष है। तो ये पूरा पार्ट देखे के जाएंगे तो वो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। तो मित्रों, मैंने आज आपको पूरा डिटेल्स में समझाया कि मंगल दोष, अष्टकूट मिलान, मुकुट दोष, नाड़ी दोष के डिटेल्स में समझाया। तो मैं आशा रखता हूँ कि पूरा वीडियो मैंने आपको जो समझाया उसमें आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।